Hello students, welcome to RS Academy and welcome again to the course of Database Management System. Today we will see about what is database architecture. तो database architecture क्या होता है? जो database architecture जो होता है वो बहुत ही important topic है. इससे पिछले वीडियोस में हमने देखा था कि थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर क्या होता है. उसमें तीन लेवल्स होते हैं. वन इज एक्सटर्नल, सेकेंड इज लॉजिकल एंड थर्ड इज फिजिकल लेयर. डेटाबेस आर्किटेक्चर क्या है और क्यों इम्पोर्टेंट है? As given in the definition here, a database architecture is a representation of database management system design. It helps to design, develop, implement, and maintain the database management system. डेटाबेस आर्किटेक्चर जो है वो हमें हेल्प करता है कि डेटाबेस की डिज़ाइनिंग, डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन और मेंटेनेंस हम कैसे कर सकते हैं. ठीक है. ओवरऑल डिज़ाइन डेटाबेस का कैसा होगा, कैसे इम्प्लीमेंट होगा, ये सब डिज़ाइन करता है. कौन डिफाइन करता है? ये करता है डेटाबेस आर्किटेक्चर, सो दैट वी कैन गेट द इजी एंड क्विक एक्सेस टू आवर डेटाबेस. डेटाबेस आर्किटेक्चर जो होता है वो दो चीज़ों पे डिपेंड होता है कि द अंडरलाइंग कंप्यूटर सिस्टम ऑन विच डेटाबेस सिस्टम रन्स एंड हाउ यूज़र आर कनेक्टेड टू डेटाबेस टू गेट देयर रिक्वेस्ट डन. किस तरह से वो कनेक्टेड हैं और कौन सा सिस्टम हम यूज़ कर रहे हैं. एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आर्किटेक्चर जो है वो एक तरह से अलाउ करता है कि डेटाबेस सिस्टम को किस तरह से डिवाइड किया जाए इंडिविजुअली कंपोनेंट्स में, ताकि हम उन्हें इंडिपेंडेंटली मॉडिफाई कर पाएँ, चेंज कर पाएँ, रिप्लेस कर पाएँ और उनको अल्टर कर पाएँ. क्योंकि जब इंडिपेंडेंटली कंपोनेंट्स डिवाइड हो जाते हैं तो उनको चेंज करना, उनको मॉडिफाई करना ईजी हो जाता है. और इट ऑल्सो हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस. इससे हमें क्या होता है कि कंपोनेंट्स जो होते हैं डेटाबेस के, लार्ज डेटाबेस के, तो वो हमें इजीली समझ में आ जाते हैं. तो उनको मॉडिफाई करना, ऑल्टर करना, चेंज करना, तो वो काफ़ी इजी हो जाता है. डेटाबेस मैनेजमेंट आर्किटेक्चर जो होता है वो इस सब में हेल्प करता है. डेटाबेस में जो इंफॉर्मेशन होती है वो काफ़ी क्रिटिकल होती है एंड हेल्प एक्सेस डाटा क्विकली एंड सिक्योरली. So, therefore, selecting the correct architecture of database management system help in easy and efficient data management. अगर हम किस तरह का डेटा आर्किटेक्चर हमें यूज़ करना है तो उसके लिए क्या होता है कि हमें एफिशिएंट डेटा मैनेजमेंट के लिए हमें किस तरह का डेटा आर्किटेक्चर चाहिए, तो ये काफ़ी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन होती है ताकि हम उसको सिक्योरली और क्विकली एक्सेस कर पाएँ. सो डेटाबेस आर्किटेक्चर इस सब चीज़ों में हेल्प करता है ताकि हम डेटा को इजीली और एफिशिएंटली मैनेज कर पाए. नेक्स्ट इज व्हाई व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आर्किटेक्चर. इसके तीन टाइप्स होते हैं. वन टीयर आर्किटेक्चर, जिसे हम सिंगल टीयर आर्किटेक्चर भी कहते हैं. सेकंड हमारा टू टीयर आर्किटेक्चर आता है. थर्ड हमारा थ्री टीयर आर्किटेक्चर आता है. अब उससे पहले हम समझते हैं कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या. क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर एक नेटवर्क आर्किटेक्चर होता है जिसमें क्लाइंट और एक सर्वर होता है. क्लाइंट एक कंप्यूटर होता है जो कि सर्वर के पास रिक्वेस्ट भेजता है, और जो सर्वर होता है वो उस क्लाइंट के रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्ड देता है. ये जो क्लाइंट होता है किसी भी तरह से रिक्वेस्ट करता है, कर सकता है, लाइक जैसे एक वेब पेज. फिर सर्वर उस क्लाइंट को वेब पेज रिस्पॉन्ड कर देता है. इंटरनेट के ऐसे बहुत सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं, आपस में कम्युनिकेट कम्युनिकेट करते हैं. इनमें कुछ कंप्यूटर क्लाइंट्स होते हैं तो कुछ सर्वर कंप्यूटर्स होते हैं. ठीक है. तो ये एक नेटवर्क में बहुत सारे क्लाइंट होते हैं और एक मेन सर्वर होता है कि जब भी किसी क्लाइंट की रिक्वेस्ट करने पर वो रिस्पॉन्ड करता है. जैसे किसी क्लाइंट ने किसी फाइल के लिए रिक्वेस्ट करता है, तब उस सर्वर उस रिक्वेस्ट के बदले वो फाइल को सेंड कर देता है. तो इसे क्लाइंट सर्वर मॉडल भी कहते हैं. ये एक ऐसा मॉडल है जिसमें जो शो करता है कि किस तरह से नेटवर्क में एक मेन सर्वर और बाकी सभी क्लाइंट्स और कंप्यूटर्स को सर्विस या रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है. ठीक है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज वन टीयर आर्किटेक्चर. इट इज द सिंपलेस्ट डेटाबेस सिस्टम आर्किटेक्चर of database in which the client server and database all reside on the same machine. यहाँ पे सारे सेम मशीन पे रिसाइड होते हैं. वन टीयर आर्किटेक्चर में क्या होता है कि सबसे सिंपल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आर्किटेक्चर है ये. इस आर्किटेक्चर में यूज़र जो होता है वो सीधे सीधे डेटाबेस का
यूज़ कर सकता है। वन टियर आर्किटेक्चर में लाइक हम लोकल एप्लीकेशन के डेवलपमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं। लाइक सपोज लेट्स से यू वांट टू फेच द रिकॉर्ड ऑफ एम्प्लॉय, आपको किसी एम्प्लॉय का रिकॉर्ड फेच करना है फ्रॉम द डेटाबेस एंड द डेटाबेस इज अवेलेबल ऑन योर कंप्यूटर सिस्टम। सो द रिक्वेस्ट टू फेच एम्प्लॉय डिटेल्स विल बी डन बाय योर कंप्यूटर, और जो जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे वो डेटाबेस कंप्यूटर में से निकाल लेगा। दिस टाइप ऑफ सिस्टम को हम जनरली लोकल डेटाबेस सिस्टम भी कहते हैं। सेकंड है हमारा टू टियर आर्किटेक्चर। कौन सा होता है? टू टियर आर्किटेक्चर में क्या होता है? डेटाबेस आर्किटेक्चर होता है वेयर प्रेजेंटेशन लेयर रन्स ऑन ए क्लाइंट एंड डेटा इज स्टोर्ड ऑन ए सर्वर। टू टियर आर्किटेक्चर बेसिक क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के जैसा है। यहाँ पे डीबीएमएस के साथ कनेक्ट होने के लिए क्लाइंट साइड एप्लीकेशन सर्वर साइड के साथ एक कनेक्शन मेंटेन करना पड़ता है। इस आर्किटेक्चर में यूजर इंटरफेस और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को क्लाइंट साइड और डीबीएमएस सिस्टम को सर्वर साइड पे हम चलाते हैं। टू टियर आर्किटेक्चर में क्लाइंट एंड पर एप्लीकेशन सीधे सर्वर साइड पर डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करती है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल हो गया एक कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट सिस्टम क्रिएटेड यूजिंग एमएस एक्सेस। ठीक है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड थ्री टियर आर्किटेक्चर कौन सा होता है। यहाँ पे क्लाइंट सर्वर हो गया, एक डेटाबेस हो गया। थ्री टियर आर्किटेक्चर कंसिस्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर एंड डेटाबेस सर्वर। इसमें तीन तरह की चीज़ें होती हैं, क्लाइंट, सर्वर एंड डेटाबेस। इसमें एक प्रेजेंटेशन लेयर होती है, एक एप्लीकेशन लेयर होती है और एक डेटाबेस सर्वर होता है। यहाँ पे क्या होता है कि थ्री टियर आर्किटेक्चर में क्लाइंट सर्वर के साथ सीधे सीधे कम्युनिकेट नहीं करता है। क्लाइंट और सर्वर के बीच में एक एप्लीकेशन सर्वर की एक लेयर होती है, जिसकी वजह से क्लाइंट एंड पर एप्लीकेशन और एक एप्लीकेशन सर्वर के साथ इंटरेक्ट करते हैं। और यहाँ एप्लीकेशन सर्वर जो होता है डेटाबेस सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करता है। इसका जो यूज़ होता है वो बड़े वेब एप्लीकेशंस में किया जाता है। एज गिवन हेयर लाइक थ्री टियर आर्किटेक्चर कंटेन, इसमें प्रेजेंटेशन लेयर होती है, एप्लीकेशन लेयर होती है और डेटाबेस सर्वर होता है। यहाँ पे जैसे इमेज में शो किया हुआ है, ये टू टियर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का एक एक्सटेंशन है। इसमें प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन लेयर्स होती हैं। The goal of three-tier client-server architecture is to separate the user application and physical database. Physical database और user application को separate करने के लिए हम three-tier architecture का use करते हैं, और ये DBMS characteristics को support करता है। प्रोग्राम डेटा इंडिपेंडेंस होता है और ये मल्टीपल व्यूज ऑफ द डेटा को सपोर्ट करता है, लाइक यूजर को किस तरह का व्यू दिखना चाहिए। इसका एग्जाम्पल कोई भी हम लार्ज वेबसाइट हो गई ऑन द इंटरनेट, लाइक फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, सो किस तरह से डेटा को यूज़ कर रहा है, तो ये आ जाएगा सारा डेटाबेस आर्किटेक्चर में, थ्री टियर डेटाबेस आर्किटेक्चर में। So that's all for today. And if you like the video, please like, share, and subscribe. Thank you for watching this video.